हेलो माय वाईटी फैमिली, आई होप सब मस्त है, स्वस्थ है। तो मेरे नाक पे ना मक्खी बैठ गई। हट! भगवान जी भी कहते हैं जो अपने नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती उसकी नाक पे पिंपल बैठा लेते हैं। क्या क्या फिजूल की बातें हैं। अरे मैडम, आपकी नाक पे ना मक्खी कैसे बैठे जब इतना ज़्यादा घमंड ऊंचाइयों तक बैठा हुआ है ना। कुछ समझ नहीं आता, बड़ा कंफ्यूज करती हैं। या आप मेंटली जो हमने आपको नाम दे रखा है डिसमेंटल नागिन, वो क्या वाकई में है या बनने का दिखावा करती हैं, या जो भी है वो आप जाने। आपकी माया, बहुत सारी माया तो हमारे सब्सक्राइबर्स भी पहचानते हैं आपको देख देख के ना। आपके रंग ढंग में बिल्कुल कोई और उतर गया। अरे कोई और नहीं भाई, आपके जो ऑन पेपर पति है वो उतर चुके हैं भाई। इतना ड्रामा, इतना स्यापा, इतना कलेश, इतना मेलो ड्रामा, इतनी नौटंकी उन्होंने देख ली ना कि आजकल तो उनके ड्रामे देखने वाले होते हैं। हमने सोचा भाई अब ये 100% मेरी पत्नी तो बनने वाली है। मैंने कहा क्या हुआ भाई, कहीं ऐसा तो नहीं मामला सुलटा दिया, मैं एक दो दिन इधर क्या गायब हुई, कहीं ऐसा तो नहीं ऐसा चल गया। वैसे हमें क्या, आप लोग ऐसे चलिए ऐसे चलिए ऐसे चलिए, है ना। जब आप जनता को बेवकूफ़ बनाने का सोचते हैं या सोचती हैं तो भाई हमें रंगे क्या बोलते मैदान में आना पड़ता है ना, खूनी खंजर लेके लोगों को बताने के लिए ना। मोहतरमा खेल रही हैं जज्बातों से। तो भाई मैडम ने जो बोला लेट गो वाला, हम पहले पुराना वाला किस्सा पूछ रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में, आज मेरा बहुत बुरा दिन इसलिए मैंने कज़न को बुला लिया। हाय मैं इतना दुख में हूँ ना, आप भी उस दुख को महसूस करें। इसलिए देखिए मैं एकदम कोने में आके एकदम अंधेरे में बैठी हूँ जहाँ पे रोशनी कम है। बिल्कुल उतनी रोशनी जितनी रोशनी मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी गलतियों से ला रखी, ठीक वैसी ही रोशनी है। मैडम आपको लेट गो तो करना था, लेकिन किन चीज़ों को वो आज तक आप समझ ही नहीं पाई। पहली बात तो आपको अगर अपना रिश्ता बचाना था तो ये वाईटी की जो दुनिया है ना, इसको लेट गो करना था। और अगर आना ही था तो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें लेके, अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आपको अपनी ज़िंदगी में बढ़ना था। अगर लेट गो करना ही था तो अपनी ज़िंदगी में जो आप अपनी बड़ी बहन को देख के कॉपी कैट बनती ना, चीज़ों को कॉपी करना। हर किसी की ज़िंदगी अलग होती, ये आपको समझने की ज़रूरत थी। लेकिन आपने क्या सोचा, मैं बनूंगी इंडिपेंडेंट नारी, जैसे मेरी बड़की है तो उसकी ज़िंदगी में भी सिर्फ डॉलर है और आपकी भी ज़िंदगी में डॉलर है। बाकी सारे रिश्तों की कितनी कमी है वो तो हम आप बेहतर जानते हैं। लेकिन कुछ आपके पास है तो कुछ उनके पास है। तो उनके पास उनका हस्बैंड है, आपके पास बच्चा है ना। तो जब दोनों लोग मिलोगे तो शायद एक दूसरे का सुख दुख थोड़ा बहुत कम कर पाओ, लेकिन एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी होती है वो कमी उसी से पूरी हो सकती है ना। अब आपकी बड़ी बहन अपनी कमी पूरी करना चाहती है नहीं करना चाहती, ये उनका स्वयं का डिसीज़न है। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में कमी पूरी कर सकती थी। इवन आप ऐसी कमी आने ही नहीं दे सकती थी। तो अपनी ज़िंदगी से आपको अपनी बड़ी बहन और उनके पति के जो आपको घुमा देते थे, आपके दिमाग को आपको ओवर पावर करते थे, उनके डिसीजंस, उनकी चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए था। उनको पहली फुर्सत में बोल देना चाहिए था कि ये मेरा घर है, मेरा ससुराल है, ये मेरी चीज़ें, मेरी ज़िंदगी, मेरी गृहस्थी, इसको मैं चलाऊँगी, इसमें आप इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं करिए। तो जहाँ पे जिन लोगों को आपको लेट गो करना था, उन लोगों को तो आपने लेट गो नहीं किया, है ना। और जिन लोगों के साथ आपको एकदम बना के रखनी थी, है ना, जहाँ पे थोड़ा 19-20 अगर होता तो उसको संभाल के रखना था, है ना। क्योंकि कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो भाई बहन का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, हर रिश्ते में अनबन होती है। साथ रहने के लिए दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते, दोनों को एडजस्टमेंट करने पड़ते। लेकिन आपकी नाक पे मक्खी, अरे नहीं नहीं, आपकी नाक का जो घमंड है वो इतना ऊँचे है कि मैं हूँ भारतीय नारी, वो भी इंडिपेंडेंट, ऊपर से डॉलर, ऊपर से यूट्यूब, इतनी जनता, इतना घमंड। मैं कैसे झुक जाऊँ, मैं हूँ सेलिब्रिटी ठहरी, है ना। तो जो सेलिब्रिटी वाला तेवर है ना, वो आपका कौन सहेगा वो मेरे को तो नहीं पता। कोई सहेगा नहीं सहेगा, कब सहेगा, कोई दूसरी एंट्री होगी, तीसरी एंट्री होगी, भगवान ही जाने। क्योंकि इतना सारा जो मेलो ड्रामा आपने कर रखा है वाईटी पे, दूर दूर तक लगता नहीं कि जो आपको जानेगा वो आपको इस तरीके से स्वीकार करेगा। मे बी आपको इस चीज़ का बड़ा घमंड रहा होगा जब आप उस घर से निकली थी कि अरे मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, मेरे इतने फॉलोवर्स, मेरी इतने लाखों में तनख्वाह, मेरी इतनी वाईटी से कमाई, है ना, मेरे इतने फैंस, मेरे उतने फॉलोवर्स, तो मुझे कोई ना कोई अपना ही लेगा, है ना।
तो इन 2 सालों में आपको ना मुँह की खाने को मिल गई, है ना? किसी ने शायद आपको घास नहीं डाली, तभी अचानक से जो कल तक कुत्ता, कमीना, दोगला, मेरा पति, है ना, उनकी फैमिली भी मेरी, फलाने-ढिमकाने सब कुछ होने लगा, है ना? टाइम पे आप इसलिए गायब नहीं हो जाती कि एक्चुअली में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। वो तो जो जनता है ना, उसको आप मेंटली अपनी तरीके से समझती हैं कि नहीं, मैं गायब हो जाऊंगी, मैं छुपा छुपाई का खेल खेलूंगी तो जनता परेशान होगी, मेरी तरफ आएगी, है ना, एक्साइटेड हो जाएगी। लेकिन जब आपको व्यूज़ नहीं मिलते तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये पैतरा भी काम नहीं आया, उल्टा जो 1-2 रुपया आ जाना था उसका भी नुकसान हो गया। तो अब एक नया चल रहा है चैनल खोलने का, काहे का कंपटीशन है, इनसे कंपटीशन आप उनको दिखा रही हैं कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग इतनी है, तुमने खोला तो हम भी खोलेंगे नया नया चैनल। और मैडम आपको बता दें, जो आप सितंबर में बोल रही हैं 12 को मेरा ये टर्मिनेट हो जाएगा, इसका मेल आया है सितंबर में, तो मैडम आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये मई का महीना है, ठीक है? गर्मी पड़ती है इस महीने में और ये मई का महीना है, ना कि सितंबर। तो जब आप अपने दर्शकों के लिए कुछ बात कह रही हैं, है ना, कुछ बात उनको बरगलाना ही चाहती हैं, तो झूठ भी बोलिए, तो थोड़ा दिमाग खोल के बोलिए, क्योंकि आप सोचती हैं कि झूठ बिना सर पैर के चलता है। हाँ, सर पैर के बिना आप चला ही रही हैं, तभी तो इतने अंधभक्त ठहरे। वो आप सितंबर को, मई में आप सितंबर बोल लीजिए, वो मान लेंगे, लेकिन हम लोग रिएक्शन चैनल वाले कहाँ मानेंगे, है ना? सच को सच ही कह के रहेंगे। तो खैर मैडम, जब भी आपका टर्मिनेट होगा, नहीं होगा, चलेगा, मैं देख रही हूँ ये जो कहानी है ना, मैं जब से आप लोगों को देख रही हूँ ना, 2022 से तो एटलीस्ट मैं आप लोगों को देख ही रही हूँ, तब से ये कहानी कई बार आती है, चैनल टर्मिनेट होने वाला है, यूट्यूब का मैसेज आया है, मैं देख रही हूँ, अभी चलेगा, तभी चलेगा। तो मैडम डोंट वरी, जिस दिन टर्मिनेट हो जाएगा, वैसे भी आपके इंस्टाग्राम पे इतने चाहने वाले हैं, जिस तरीके से आप बताती कि लोग टुकटुकी लगाए इंतज़ार करते हैं, हम अगर ब्लॉग ना डालें तो टुकटुकी 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 ऐसे करके नोटिफिकेशन आने लगता है, कहाँ हो, हाय मेरी प्रीतो, हाय मेरी प्रीतो, कहाँ हो तुम, ठीक तो हो, तुमने खाना खाया, तुमने बाथरूम गई, तुमने पोती करी, तुमने शुशु किया है, इतने तो आपके चाहने वाले हैं। वैसे हमारे जीजा जी का तो सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो आप ये हिंट दे रही हैं ना कि अभी कहीं बाहर जाने का प्लान नहीं है, बार बार का रिकॉर्ड रहा है कि आपने बच्चे को उसके बर्थडे के दिन अब उसके पिता से दूर रखने के लिए बड़े पैतरे करें, पूरा का पूरा ख़ानदान अंडरग्राउंड हो जाता है, फिर फाइनली बड़े दिन बाद एक ब्लॉग आता है और पता चलता है उसमें मैडम बच्चे का बर्थडे बाहर सेलिब्रेट कर रही थी। और हर बार की तरह यहाँ पे बेचारे अंकुश अकेले ही दूसरे बच्चों के बीच में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कर ही क्या सकते हैं, आप कोई रास्ता ही नहीं छोड़ती। लेकिन इस बार मैडम जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कोई पैतरा मत अपनाइएगा, है ना? इस बार तो भैया, हाँ भैया ही बुलवाती हूँ ना अपने बच्चे से, अपने रिश्ता बनाना चाहती हूँ, लेकिन बच्चे को रिश्ते की समझ नहीं बताई, ना बताया कि ये तुम्हारे पिता है। तो माता जी, देवी जी, आपसे विनती है कि इस बार कहीं 9-2-11 मत हो जाइएगा, और बर्थडे के दिन सबसे बड़ा अगर कोई तोहफा ही देना चाहती हैं तो उस बच्चे को बताइए कि उसकी फैमिली है, उसके पिताजी है, उसके दादी हैं, और भी जो अन्य रिश्ते हैं जिनको आप कहती हैं कि हम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 7 है ना, आप रिश्तों को कैसे क्या करेंगी, कैसे चलाएंगी, कैसे नहीं, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन बच्चे को पूरा का पूरा अधिकार है कि उसको पता होना चाहिए कि उसका असली फैमिली, उसका असली परिवार कौन है। क्योंकि यहाँ पे वो ऐसी फैमिली नहीं है कि वो अपने बच्चे को प्यार नहीं करती, लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देती, है ना। वो अपने बच्चे को प्यार भी करती है, रिस्पेक्ट भी देती है, इंतज़ार भी कर रही, बहुत कुछ है ना। उनसे नहीं तो आजकल के ज़माने में कौन मुड़ के देखता है, एक बार अगर ऐसे कहीं रिश्ते टूटते हो, लेकिन वो आज भी कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, मिन्नतें कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, सोर्सेज लगा रहा है ना, सिर्फ अपने बच्चे से मिलने के लिए। तो कहीं ऐसा ना हो, इतना ज़्यादा रगड़ दीजिएगा, इतना ज़्यादा रगड़ दीजिएगा, जो एक डोर है जिसके बदौलत आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हो, लड़ रहे हो, भिड़ रहे हो, वाईटी पे आ रहे हो, आपकी डिमांड्स हैं, जो भी XYZ रीज़न है जिसकी वजह से वाईटी का कारोबार इतना दोनों लोगों को बढ़ाना पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा खींचातानी अगर कोई करता है ना, तो बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से खिंचाव पड़ेगा, तो क्या होगा, वो डोर टूट जाएगी। और बच्चे जैसी नाजुक डोर को ना इमोशनली आपको तोड़ना चाहिए, ना मेंटली तोड़ना चाहिए,
है ना, थोड़े से बड़े हो जाइए और जनता को मूर्ख बनाइए। बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत है कि जितना आप वाईटी पे दिखाते हो उतना सच्चाई नहीं होता। आप अपने मुँह ही से सच को बोलते हो कि सच्चाई नहीं होता है, क्योंकि असली खेल तो आप वाईटी के पीछे खेल रही हैं। वाईटी पे तो आपको पता है मैं क्या दूँगी, क्या इतना झूठ बोलूँगी, किस तरीके से मेलोड्रामा करूँगी, कैसे मैं सिंपैथी बटोरूँगी, तभी मेरे डॉलर्स में बढ़ोतरी होगी। लेकिन असल ज़िंदगी में तो आप अभी भी उनको कोर्ट के चक्कर, थाना, पुलिस, कचहरी, वॉयलेंस, है ना, बहुत सारे पैतरे आप अपना रही हैं। पीछे आप कुछ और हैं, वाईटी पे कुछ और है। आप चिंता ना करिए, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड टिल देन, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप सभी को सो मच थैंक यू कि आप लोगों का प्यार दुलार सब कुछ की वजह से मेरे अंदर मोटिवेशन आती रहेगी। ऐसे ही अगर आप लोगों का प्यार, कमेंट, सब्सक्रिप्शन, लाइक मिलता रहा तो बिल्कुल कितना भी बिजी रहेंगे टाइम निकाल ही लेंगे। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।